चाहता हूँ कृपया कैमरे को नज़दीक ले आएं। यहाँ देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश से मंडी जिला से जो है प्रकाशित होती थी पंचांग, जिसका नाम है प्रजापति पंचांग। ये पंचांग जो है प्रकाशित होती थी और ये पूरे हमारे मंडी, सुकेत और कुल्लू इन दो जिलाओं को स्पर्श करते हुए होती थी। इसका सारा विवरण जो है रहता था। नमस्कार मित्राणि, हिमसंस्कृत वार्तायां भवतां स्वागतम्। पश्यन्तु अद्य अहमस्मि हिमाचल प्रदेशे एकः संस्कृत विश्वविद्यालयः अस्ति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः बलाहर परिसरः। बलाहर परिसरे एकः विशिष्टः जनः अस्ति, यज्ञदत्त शर्मा महोदयः। नमस्कारः। महोदयः अत्र पाठयति, ततोपि महोदयेन एकं विशिष्टं कार्यं कृतं। किं कार्यं कृतं? यत् हिमाचल प्रदेशे एका विख्याता टाङ्करी लिपि अस्ति, तस्याः लिप्याः महोदयेन इदानीम् उद्धारः कृतः। तो महोदयेन विशेषरूपेण चर्चाम् अद्य वयं करिष्यामः। तो तावत् महोदयस्य कीदृशं कार्यमस्ति एकवारं वयं पश्यामः महोदयस्य कार्यं, तथा च महोदयस्य तस्मिन् कार्ये तल्लीनता कीदृशी अस्ति तद्विषये अपि जानीमः। सर्वादौ महोदयस्य हिमसंस्कृतवार्तायां स्वागतं करोमि। स्वागतमस्ति महोदयः भवताम्। अमनवर्या, धन्यवाद। अत्र एका पाण्डुलिपि अस्ति, या टाङ्करी लिप्यां लिखिता अस्ति। इदानीम् अस्मिन् विषये वर्णयन् अस्ति यज्ञदत्त महोदयः। सारा जो यहाँ से प्रारंभ हो गया, यहाँ लिखा चैत्र सुदी। ये चैत्र सुदी है और संवत जो है 2021 है और सन जो है 1964 है। सन 1964 चैत्र सुदी जो है लिखा हुआ है, अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष। टांकरी लिपि में हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में किन किन विषयों में जो है विचार अथवा लेखन होता था वो आपको दिखाते हैं। कृपया यहाँ आप दिखाएं। ये वाला जो पांडुलिपि है ये है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। देखिए बहुत पुरानी, इसको देखने से पता लगता कितनी पुरानी है। और ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। इसमें नक्षत्रों को लिखा गया, नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामियों का यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारा नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामियों का यहाँ वर्णन मिलता है। और उसके बाद लग्न का भी विचार जो है यहाँ से प्रारंभ होता है। और ये स्वामी नक्षत्र के और राशियों के भी विचार और उसके बाद लग्न का भी यहाँ विचार होता है। देखिए ग्रंथ इस प्रकार से निर्मित है। इसमें बढ़िया वो किस प्रकार से जो वो बनाते थे कवर, और उसके लिए जो है ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है अथा वास्तु लिखिते। यहाँ स्पष्ट लिखा है अथा वास्तु लिख्यते, इस प्रकार से लिखा हुआ। ये वास्तु शास्त्र भी ज्योतिष का जो एक अंग है उस विषय में भी टांकरी में हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो है ये चीजें प्राप्त होती। अब हम बात करेंगे कृषि से संबंधित, किस प्रकार से हमारे नए फसलों को काटना अथवा बीज बोना, उससे संबंधित भी हमारे बहुत सारे टांकरी में जो है शास्त्र मिलता है। उसके कब जो है आपने प्रारंभ करना, मुहूर्त इत्यादि के विषय में मिलता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पांडुलिपि है ये कृषि शास्त्र पर निर्धारित है। ये जो चक्र बनाया हुआ है ये चक्र है द्रांति चक्र बोलते इसको। यहाँ तो लिखा है द्राठी चक्र, ये दराठी अपनी भाषा में लिखते थे, द्रांति चक्र है। इस चक्र में नक्षत्रों का विन्यास करके कब आपको जो है नई फसल को काटना है उस सब के मुहूर्त के विषय में यहाँ जो है चर्चा रहती है। और भी ऐसे बहुत सारे विषय इसमें जो है निबद्ध किए गए। ये सारा विषय भी शोध करने के लिए हमने रखा है। शोध करने के बाद इसमें क्या विषय निकलता है वो सब हम जो है जन सामान्य को प्रदान करेंगे। टांकरी लिपि केवल शास्त्रीय विषयों पे नहीं थी, सामान्य लोक व्यवहार में भी, जैसे हम किसी को कुछ देते हैं, अन्न देते इत्यादि जो व्यवहार होता था सामान्य लोक में भी, उसके लिए भी देखिए कैसे वो प्रयोग करते थे, लिखते थे, वो इसी लिपि में लिखते थे। आपको ये एक हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, हमें प्राप्त हुआ है। इसमें भी किसको कितना अन्न दिया गया है उसके विषय में यहाँ लिखा है। नाम भी लिखा है और नाम के साथ साथ जो है कितना वो जो उसके लिए दिया गया वो भी है। भार रूप में, खार, भार इत्यादि रूप में जो है लिखा होता था। यहाँ जो है पूरा विवरण हमें मिलता है। ये नाम लिखे हैं सबके और ये परिमाण लिखा है जी, किस किस को कितना जो है दिया जाता है। निश्चित रूपेण कार्यमिदं उत्तममस्ति, बहु समीचीनमस्ति। हिमाचल प्रान्ते टाङ्करी लिप्याः संरक्षणे एतत् अद्भुतं कार्यमस्ति। तो महोदयेन सार्धं वयं वार्तां कुर्मः। महोदयस्य एकं पुस्तकम् अपि अस्ति, इदानीं ख्यातिलब्धा अस्ति एषा पुस्तिका।
तो यस्य चर्चा हिमाचले इदानीं जायमाना अस्ति। तो टाङ्करी लिपि विषये वयं तु न जानीमः किमपि, परञ्च महोदयः सम्यक्तया अस्याः लिपेः विशेषज्ञः अस्ति। भवन्तः अपि यदि लिपिविषये ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि महोदयस्य एषा पुस्तिका अस्ति। तो महोदय कियत् मूल्यमस्ति? अस्य पुस्तकस्य सामान्यरूपेण 100 रूप्यकाणि इति अस्ति। 100 रूप्यकाणि अस्ति। ज्ञानमेव न, तेन स लिप्याः अपि रक्षणं स्यात्। एतदर्थं मया फॉन्ट निर्माणं कृतं, यूनिकोड फॉन्ट। यतोहि एतस्य यदि आधुनिकयुगेन सह यदि अस्माभिः गन्तव्यमस्ति तर्हि फॉन्टस्य आवश्यकता भवति। तदर्थं मया 3 लक्षाणि स्वीकृत्य स्वस्य धनमेव व्यय कृत्वा एकम यूनिकोड फॉन्ट निर्मितम। जी हाँ, 3 लाख जो है वहाँ व्यय हुआ और एक हमने यूनिकोड फॉन्ट बनाया, जिसके माध्यम से जितना भी ये जो नष्ट होने जा रहा है साहित्य, इसको हमने देखिए इस रूप से फिर से जो है हमने प्रकाशित करने का कार्य किया है। ये प्रथम पुस्तक है जो कि वर्णमाला के ऊपर है, टाङ्करी। निश्चयेन पुस्तकं तु प्रथमेव एव अस्ति। मयापि प्रथमवारमेव दृष्टं। यद्यपि हिमाचले लोकसंस्कृतिविभागः अस्ति, भिन्नाः तत्र विभागाः सन्ति, तत्र लिप्याः संरक्षणे विविधाः कार्यक्रमाः चलन्ति, परञ्च व्यक्तिगतरूपेण एतादृशं कार्यम् अद्भुतमस्ति। भवतः यत् हिमाचलप्रान्ते एषा भाषा अस्ति, भाषा यद्यपि कस्यापि प्रान्तविशेषस्य नास्ति विषयः, एतत्तु सर्वव्यापकम् अस्ति विषयः। तो टाङ्करी लिपेः संरक्षणार्थं भवतः द्वारा कृतं यत् कार्यम् अस्ति, तत् कार्यं तु बहु उत्तमम् अस्ति। अस्य तु आवश्यकता अस्माकं समाजे अस्ति एव। पुस्तकम् एकवारम् उद्घाट्य दर्शकान् दर्शयिष्यामि। एतत्तु भवति आमुखम्। अत्र लिखितमस्ति मातृका रक्षणम् इति अस्य नाम। मातृका रक्षणम नाम टाङ्करी मातृकायाः रक्षणम। टाङ्करी मातृका का रक्षण हो रहा है। सब ज्ञान तो चाहते हैं, लिपि का रक्षण कोई नहीं चाह रहा। हम चाह रहे कि लिपि का भी रक्षण हो, हम उस लिपि का रक्षण करें। इसीलिए उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो नए हमारे साथ जुड़े होते हैं लोग, उनको हमने किस प्रकार से टाङ्करी को पढ़ाना है, उनके लिए देखिए वर्णमाला यहाँ से प्रारंभ होती है, जिसमें कि देवनागरी लिपि के भी अक्षर दिए, ताकि प्रारंभिक जो होता है हमारे पास अध्येता, जो टाङ्करी को बिल्कुल नहीं जानता है, वो इस माध्यम से पढ़ सकता है। और ये तो स्वर है, व्यंजन है, उसके साथ जो है संख्या भी दी है। ये संख्या भी है और बराखड़ी भी दी है, किस प्रकार के बराखड़ियों के नियम भी दिए हैं, किस प्रकार से हम जो है लिख सकते हैं। विशेष होता है इन वर्णों को उच्चारण कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास सतमाई कहा जाता है, उसको इस रूप से पढ़ा जाता था परंपरा से। इसका लोप हो गया है, बहुत इसको नहीं जानते हैं। हमने इसको प्राप्त करके इस पुस्तक में रखा है। पूरे स्वर व्यंजनों के इसमें जो है ये हमारे पास सतमाई। सतमाई का अर्थ होता है शिक्षा, वर्णोच्चारण शिक्षा। वर्ण को किस प्रकार उच्चारण किया जाए, वो कैसे बना है, उससे संबंधित पूर्ण ज्ञान इसमें है। मुख्य भाग है इसका संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर आप देखेंगे, क्योंकि संयुक्ताक्षर के बिना भाषा को नहीं लिखा जा सकता। संस्कृत को बिल्कुल नहीं लिखा जाता, उसमें संयुक्ताक्षर भी हमने दिए, क्योंकि इन पांडुलिपियों में संयुक्ताक्षर कम जो है प्रयोग हुए हैं। तो कुछ इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि संस्कृत में नहीं लिख सकते, तो ये भ्रम भी दूर हमने किया है कि ऐसा नहीं है। हमें तो संस्कृत में भी ग्रंथ मिले हैं, तो इसलिए वो लिख सकते हैं। उन सब का परिशीलन करके हमने ये बनाया कि किस प्रकार संयुक्ताक्षरों को लिखा जा सकता है। 2 व्यंजनों का परस्पर संयोग होगा। अतः अस्माभिः एतत् संयुक्ताक्षरमपि अत्र निर्मितमस्ति, येन भाषायाः प्रयोगं कर्तुं शक्यते। अत्र अहं दर्शयामि, वाक्यानि लिखितानि सन्ति, संस्कृते अपि वाक्यानि लिखितानि सन्ति। अत्र वाक्यरचना हिन्द्यामपि अस्ति। अत्र पश्यन्तु, टाङ्करी हमारी लिपि है, कथम हिन्द्याम लेखनीयम तत्रापि टाङ्करी माध्यमेन लिखितुं शक्यते। हम इस लिपि में लिखते हैं, एतदपि लिखितुं शक्यते। संस्कृते अपि पश्यन्तु, जयतु टाङ्करी मातृका एवं संस्कृते एतदपि अस्यां लिप्यामपि लिखितुं शक्यते। अतः तादृशं नास्ति। लोकभाषा पश्यन्तु, मण्ड्याली भाषा, मण्ड्याली पहाड़ी भाषायामपि आशा टाङ्करी लिपि मंझ लिखना। ऐसे सभी जितने भी कांगड़ी, सिरमौरी, चंबियाली इत्यादि जो हमारी भाषाएं हैं, यहाँ लोक भाषाएं, बोलियां हैं, उनमें भी हम इस टाङ्करी लिपि में लिख सकते हैं। सारा विषय जो है एक इस मात्र पुस्तक से आप जान सकते हैं। ऐसा हमने इसके लिए एक उपक्रम किया है। यदि आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो है दिया गया नंबर है, उस नंबर पर आप संपर्क करें।
आपको जो है ये पुस्तक जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जाएगी और आप अवश्य जो है इससे लाभ ले सकते हैं। यदि विशेष अगर आपको जानकारी लेनी है तो प्रतिदिन हमारी क्लास होती है, ऑनलाइन कक्षा होती है टांकरी लिपि। हम चाह रहे हैं कि टांकरी सीखने वाले अधिक हो, हमारी संख्या अधिकाधिक बढ़े और हमारे व्यवहार में ये लिपि आए, हमारा यही लक्ष्य है। तो एकवारं गच्छन्तः वार्तालापं महोदयेन सार्धं कुर्मः। महोदयेन टाङ्करी लिपि विषये बहु उत्तमं कार्यं कृतं भवन्तः सर्वे जानन्ति। तो महोदयः टाङ्करी लिपि विषये विचारः कुतः आगतः? महोदय अस्मिन् विषये यतोहि मम पितामहः दादाजी, आपके कुछ दर्शक होंगे जो हिंदी भी जो है समझते होंगे, उनके लिए मैं थोड़ा हिंदी में भी बताना चाहूँगा। हमारे परंपरा में ये चीज़ है, हमारे परदादा दादा इत्यादि इसमें करते थे और उनकी ग्रंथ हमें पोथियाँ हमें सब मिलती है, उसी में उन लोगों ने जो है ये सब विषय अलग अलग प्रकार से रखा है। तो बचपन से हम ये चीज़ें सीखते हैं, पिताजी भी करते हैं, तो हमने ये चीज़ें सीखी, उनसे सीख करके हमें ये विचार आया 2007 में, हमें ये विचार आया कि इस पर कुछ शोधात्मक कार्य किया जाए, क्योंकि कुछ एक वर्णमाला क्रम से गायब हो गई थी और कुछ सतमाई इत्यादि इस टांकरी विषय में क्योंकि शिथिलता आ गई थी। और फिर हमने ये विचार आया कि इस पे कुछ किया जाए, तो हमने शोध किया पांडुलिपियों पर जो घर में थी, इधर उधर थी, और जो हमारे पास वहाँ शिलालेख, धातु लेख, काष्ठ लेख इत्यादि है, उस पर भी विचार करके मैंने जो है इस पर शोध कार्य जो है प्रारंभ किया। और अभी ये अवसर प्राप्त हुआ कि इस पर जो है कुछ और कार्य किया जाए, तो परंपरा से ही हमें ये चीज़ जो है प्राप्त हुई है, जिस पर हमारा विचार हुआ है। निश्चयेन यदि वयम् अत्र हिमाचलप्रदेशेपि पश्यामः तो टाङ्करी लिपि विषये अस्माकं ये पुरातत्त्वविभागस्य ये संस्थानानि सन्ति तत्र कार्यं तु दृश्यते, परञ्च नूतनरीत्या अस्मिन् क्षेत्रे कार्यस्य तत्र न्यूनता दृश्यते। तो निश्चयेन अस्मिन् सन्दर्भे यदि वयं पश्यामः तो अद्भुतं कार्यं तु अस्ति, परञ्च एकं क्रान्तिकारी कार्यमपि अस्ति। यतोहि टाङ्करी लिपिम् अधिकृत्य लेखनं कठिनमस्ति प्रियदर्शकाः। यतोहि वयं यदि पश्यामः यदि सङ्गणके तत्र तस्य टङ्कणम् इत्यादि वयं लिखामः तो सङ्गणके या लिपि वर्तते सा लिपि बहु अधिकेन व्ययेन निर्मिता भवति। तो भवन्तः चिन्तयन्तु यत् महोदयेन टाङ्करी लिपेः या वर्णमाला अस्ति तस्याः तत्र यदा प्रकाशनार्थं महोदयः यदा गतः तो तत्र बहु अधिकः व्ययः जाता। कियत् व्ययः जातः महोदय? महोदय उसमें जो है 3 लाख के आसपास जो है व्यय हुआ है। अभी भी उसमें जो छुट-पुट जो हमारे ये संवर्धन परिष्कार चलते रहते हैं, क्योंकि लिपि है जो पांडुलिपियों कुछ विशेष जो ये रहता तो हम उनको स्थान देने के लिए उसमें चलता रहता। तो अभी तक लगभग 3 लाख का व्यक्तिगत जो है पश्यन्तु 3 लाख रूप्यकाणां व्ययः महोदयेन व्यक्तिगतरूपेण कृतं। भवन्तः पश्यन्ति यत् भारते केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः अस्ति, एतादृशाः बहवः संस्थाः सन्ति, तानि संरक्षयितुम् आर्थिकं साहाय्यमपि करोति। तो भवन्तः अपि केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये इदानीं तु कुलपति महोदयः अपि बहु सम्यक् अस्ति, महोदयेन सार्धम् एकवारम् अवश्यमेव मिलन्तु। यतोहि व्यक्तिगतरूपेण एतादृशं यत् धनव्ययः भवद्भिः कृतं, तो अहं चिन्तयामि यत् एतत् भवतः व्यक्तिगत लाभाय तु कार्यं नास्ति, कार्यस्य समाजाय कार्यमस्ति। तो समाजाय एव संस्कृतविश्वविद्यालयः कार्यं करोति। तो अहमपि हिमसंस्कृतवार्तापक्षतः निवेदयामि तथा निवेदनं करोमि केन्द्रीयविश्वसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहोदयेन सार्धं यत् अस्मिन् विषये अपि भवन्तः अपि सहयोगं कुर्वन्तु। महोदयः बहु सम्यक्तया कार्यं करोति। अवश्यं वयमपि निवेदयिष्यामः। जी प्रियदर्शकाः, अधुना महोदयस्य एकवारं परिचयं कुर्मः। महोदयस्य नाम तु अहमेव स्मरामि यत् महोदयस्य नाम अस्ति यज्ञदत्त शर्मा महोदय। महोदय, भवतः निवासस्थानं कुत्र अस्ति? अहं तत्र हिमाचलप्रदेशस्य कुल्लू जनपदादस्मि। तत्र अन्नी उपमण्डलमस्ति, ततः तत्र देहुरी इति ग्रामः वर्तते, तत्र अहं जन्म प्राप्तवान् अस्मि।
ततः एव अध्ययनादिकं दशमीपर्यन्तं तत्रैव जातम् अनन्तरं कुल्लु नगरे एव मम शास्त्री इत्यादि अध्ययनं जातं तत्पश्चात् शृङ्गगिरितः कर्णाटक अस्माकम् एव विश्वविद्यालयस्य परिसरं वर्तते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राजीव गांधी परिसरः ततः आचार्य पुनः विद्यावारिधिः मया प्राप्ता वर्तते। तो निश्चयेन महोदयः विद्यावारिधिम् उपाधिं लब्धवान् अस्ति तथा च अस्मिन् क्षेत्रे अर्थात् टङ्करी लिपि विषये महोदयस्य विशेष योगदानमस्ति। हिमाचल प्रान्तदृष्ट्या यदि वयं पश्यामः तो निश्चित रूपेण इदानीं एतत् कार्यं यत् अस्ति युगानुकूलं कार्यमस्ति। यतोहि प्रायः यदि वयम् अनुसन्धानकार्ये पश्यामः तो अनुसन्धानादिकार्येषु किं भवति तत्र पृष्ठपेषणमेव भवति परञ्च एतादृशं मूलं कार्यं तु विरलजनाः एव कुर्वन्ति। इदानीं महोदयेन यत् कार्यं कृतं तत्तु सम्यक् अस्ति एव। अस्माकमपि दायित्वमस्ति यत् महोदयेन यत् कार्यं कृतं तस्य अग्रे अपि प्रचारः प्रसारः भवेत् येन अधिकाधिकाः जनाः लाभान्विताः भवेयुः। तथा च यदि एतादृशः जनः यदि व्यक्तिगतरूपेण अस्मिन् सन्दर्भे हिमाचलप्रान्ते या भाषा आसीत् प्राचीना भाषा तस्य सन्दर्भे यदि कार्यं करोति तो अस्माभिः अपि स्वस्य सहयोगं करणीयमस्ति। तो सहयोगं किम् अस्ति अस्माकं पक्षतः अस्माकं सहयोगम् अस्ति यत् वयम् अधिकाधिकरूपेण महोदयस्य एतत् कार्यम् अग्रे नयामः समाजे नयामः येन महोदयस्य कार्ये सफलता आगच्छेत्। पुनः नवीनेन विषयेन मिलामः तावत् पर्यन्तं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं हिम संस्कृत वार्ता।